ओम शांति। आज की तारीख है 9 मार्च 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब वापस जाना है, इसीलिए पुरानी देह और पुरानी दुनिया से उपराम बनो। अब वापस जाना है, इसीलिए पुरानी देह और पुरानी दुनिया से उपराम बनो। अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए योग की भट्टी में बैठो। अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए योग की भट्टी में बैठो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब वापस जाना है, इसीलिए पुरानी देह और पुरानी दुनिया से उपराम बनो। वापस जाना है, इसीलिए पुरानी देह और पुरानी दुनिया से उपराम बनो। अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए योग की भट्टी में बैठो। आज का प्रश्न, योग में बाप की पूरी करंट किन बच्चों को मिलती है? बाप की पूरी करंट किन बच्चों को मिलती है? पूरी करंट किन बच्चों को मिलती है? पूरी करंट किन बच्चों को मिलती है? बाप आया है, बाप बैठा है, बच्चे भी बैठे हैं, ठीक? किसको मिलेगी? बच्चे बैठे, बाप भी आया है, और करंट किन बच्चों को मिलेगी? करंट समझते हो ना? है ना? करंट तो समझते हो? समझते हो ना करंट? सब बाप की तरफ ही देख रहे हैं, बाप बच्चों की तरफ देख रहे हैं। देखना और देखना, सिर्फ ऐसे ही देखना, ऐसे तो सारी चीजें आप देखते भी हो, और करंट किन बच्चों को मिलता है? उत्तर, जिनकी बुद्धि बाहर में नहीं भटकती, जिनकी बुद्धि बाहर में नहीं भटकती, अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहते हैं, उन्हें बाप की करंट मिलती है। बाबा बच्चों को साकाश देते हैं, बाबा बच्चों को साकाश देते हैं। बच्चों का काम है बाप की करंट को कैच करना। बच्चों का काम है बाप की करंट को कैच करना, क्योंकि उस करंट से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी, क्योंकि उस करंट से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी। ताकत आएगी, ताकत आएगी, विक्रम विनाश होंगे, विक्रम विनाश होंगे। इसे ही योग की अग्नि कहा जाता है, इसे ही योग की अग्नि कहा जाता है। इसका अभ्यास करना है, इसका अभ्यास करना है। क्लियर? स्पष्ट हो गया? इसीलिए कहा
बाप बच्चों को देखते, बच्चे बाप को देखते हैं ना, पर देखना और देखना अंतर है। कि हम देखते हुए बाप को देख रहे हैं, आत्मा समझ बाप को देख रहे हैं, आत्मा समझ बाप का सुन रहे हैं, तभी सब समझ आएगा, वरना समझ नहीं आएगा। वरना ऐसे ऊपर से निकल जाएगा और अपने वो रहेंगे, उलाने रहेंगे, ऐसा है ना बाबा, ऐसा है ना, उलाने और बहाने दोनों रहेंगे। कोई ना कोई कारण रहेगा पर करंट नहीं मिलेगी। बैठे हैं बाप के पास पर बैठे नहीं बाप के पास, तो फर्क हो गया ना। देख रहे हैं पर देख नहीं रहे हैं। इसीलिए जिनकी बुद्धि बाहर नहीं भटकती है, बाप का सुना जो कहा वो धारण करते हैं, उनको करंट मिलती है, उनको बाप की सकाश मिलती है। वो अनुभव करते हैं, मैं बाप के पास बैठा हूँ, बाप मेरे पास बैठा है। प्यार की अनुभूति होती है तो परिवर्तन आता है। सभी बच्चे समझते भी है, हम सब, कि हमें बदलना है, पर क्या बदलना है ये भी सबको पता है, क्या मुझे बनना है ये भी सबको पता है, पर कैसे बदलना है कई बार हम ये भूल जाते हैं। पर कैसे बदलना रोज तो समझाया जाता है, ऐसे बदलना है, क्योंकि अभी बदलना बाकी है, सब संपूर्ण तो नहीं हुए हैं, बनना है ना। ये सब कहते हैं हमें बनना है, पर बनने के लिए जो सुना है उसे धारण करना है। ओके, ओम शांति। भगवानुवाच। अब बच्चों को घर भी याद पड़ता है, बाप तो घर की और राजधानी की बात ही सुनाएंगे, और बच्चे भी इन बातों को समझते हैं कि हम आत्माओं का घर कौन सा है, आत्मा क्या है, ये भी अच्छी रीति समझ गए हैं कि बाबा हमको आकर के पढ़ाते हैं। बाप कहाँ से आते हैं? परम धाम से। ऐसे नहीं कहेंगे पावन दुनिया बनाने, कोई पावन दुनिया से आते हैं, नहीं। बाप कहते हैं मैं सत्य की पावन दुनिया से नहीं आया हूं, मैं तो घर से आया हूं। जिस घर से तुम बच्चे आए हो पाठ बजाने, मैं भी ड्रामा प्लान अनुसार हर 5,000 वर्ष के बाद घर से आता हूं। मैं रहता ही घर में परम धाम में हूं। बाप समझाते भी ऐसे हैं जैसे बाप शहर से आए हों, है ना, जैसे बाहर गए हो और फिर बाबा आए, ऐसे समझाते हैं। कहते हैं जैसे तुम आए हो पाठ बजाने, हम भी वहां से आए हैं पाठ बजाने, ड्रामा प्लान अनुसार। मैं नॉलेजफुल हूँ, सब बातों को मैं जानता हूँ ड्रामा प्लान अनुसार, सब बातों को मैं जानता हूँ ड्रामा प्लान अनुसार। कल्प कल्प में यही बात तुमको सुनाता हूँ। जब तुम कामचिता पर चढ़कर काले भस्म हो जाते हो, आग में मनुष्य काले हो जाते हैं ना, तुम भी सांवरे हो गए हो। सतो प्रदान वाली ताकत सारी निकल गई है। आत्मा की बैटरी ऐसी ना हो जो एकदम डिस्चार्ज हो जाए और मोटर खड़ी हो जाए। इस समय सभी के डिस्चार्ज होने का समय आ गया है। तब बाप कहते ड्रामा अनुसार मैं आता हूं, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं उन्हों की बैटरी चार्ज होती है। तुम्हारी बैटरी अभी चार्ज होनी है जरूर। ऐसे भी नहीं सिर्फ सुबह को यहाँ आकर बैठने से बैटरी चार्ज हो जाएगी, क्लियर? ऐसे भी नहीं कि सुबह यहाँ आके बैठे तो बैटरी चार्ज हो सकेगी, नहीं। बैटरी चार्ज तो उठते बैठते चलते भी हो सकती है, याद में रहने से। तुम पहले पवित्र आत्मा सतो प्रधान थी, सच्चा सोना सच्चा जेवर थी, अभी तमो प्रधान हो गए हैं। अब फिर आत्मा सत्व प्रधान बनती है तो शरीर भी प्योर मिलेगा। ये बड़ी सहज प्योर होने के लिए भट्टी है, इसको योग की भट्टी भी कह सकते हैं। सोने को भी भट्टी में डालते हैं। अब यह है सोने को शुद्ध बनाने की भट्टी और बाप को याद करने की भट्टी। प्योर तो जरूर बनना है, याद नहीं करेंगे तो इतना प्योर
नहीं होंगे। फिर हिसाब किताब चुक तो करना ही है, क्योंकि कयामत का समय है, सबको घर जाना है। बुद्धि में घर की याद बैठी हुई है, और किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा। वे ब्रह्म को ईश्वर कह देते हैं, अब उसको घर नहीं समझते। तुम इस बेहद ड्रामा के एक्टर हो, ड्रामा को तो तुम अच्छी रीति जान गए हो, और बाप ने समझाया है अभी 84 का चक्र पूरा होता है, अब घर जाना है। आत्मा अब पतित है, इसीलिए घर जाने के लिए पुकारती है, अब आकर पावन बना, नहीं तो हम जा नहीं सकते। तो बाप ही बैठ ये बातें बच्चों को समझाते हैं। ये भी बच्चे समझ गए हैं, तब तो उनको माता पिता कहते हैं और टीचर भी कहते हैं। मनुष्य तो श्री कृष्ण को टीचर समझते हैं। तुम बच्चे समझते हो, श्री कृष्ण तो खुद पढ़ता था सतयुग में। श्री कृष्ण कभी किसका टीचर बना नहीं है, ऐसे भी नहीं कि पढ़कर फिर टीचर बना। श्री कृष्ण की बचपन से लेकर बड़ेपन तक की कहानी तुम बच्चे ही जानते हो। मनुष्य तो श्री कृष्ण को भगवान समझकर कह देते हैं, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। राम के भक्त कहेंगे, जिधर देखो राम ही राम है। धागा ही मूंझ गया है, मनसूत्र ही मूंझ गया है। तुम अब जानते हो भारत का प्राचीन योग और ज्ञान मशहूर है। मनुष्य कुछ नहीं जानते। ज्ञान सागर एक बाप है, वे तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं, तो तुमको भी मास्टर ज्ञान सागर कहेंगे। परंतु परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, सागर कहें या नदी कहें, तुम हो ज्ञान गंगाएं, इसमें भी मनुष्य मूझते हैं। मास्टर ज्ञान सागर कहना बिल्कुल ठीक है। बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, मेल फीमेल की बात नहीं। वर्षा भी तुम सब आत्माएं लेती हो, इसीलिए बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। जैसे मैं परमात्मा ज्ञान सागर, वैसे तुम भी ज्ञान सागर हो। मुझे परम पिता परमात्मा कहा जाता है, मेरी ड्यूटी सबसे ऊंची है। राजा रानी की ड्यूटी भी सबसे ऊंची होती है ना, तुम्हारी भी ऊंची रखी गई है। यहां तुम जानते हो हम आत्माएं पढ़ती हैं, परमात्मा पढ़ाते हैं, इसीलिए देही अभिमानी भव। सब ब्रदर्स हो जाते हैं। आप कितनी मेहनत करते हैं। अभी तुम आत्माएं ज्ञान ले रही हो, फिर वहां जाएंगी तो प्रारब्ध चलती है, वहां सबका ब्रदरली प्रेम रहता है। ब्रदरली प्रेम बहुत अच्छा चाहिए। किसको रिगार्ड देना, किसको ना देना, ऐसा नहीं। किसको रिगार्ड देना, किसको ना देना, ऐसा नहीं। वो लोग कहते हैं हिंदू मुसलमान भाई भाई, परंतु एक दो को वे रिगार्ड नहीं देते हैं। बहन भाई नहीं, भाई भाई कहना ठीक है, ब्रदरहुड। अब आत्मा या पाठ बजाने आई है, वहां भी भाई भाई होकर रहती है। घर में जरूर सब भाई भाई होकर रहेंगे। बहन भाई ये चोला तो यहाँ छोड़ना पड़ता है, ये तो आत्मा ना, ये तो चोला धारण की है कर्म करने के लिए, है तो आत्मा ना। भाई भाई का ज्ञान बाप ही देते हैं। आत्मा प्रकृति के बीच रहती है। कहाँ रहती है? प्रकृति के बीच रहती है। तुमको भी नजर यहाँ डालनी है। यहाँ हम आत्मा शरीर रूपी तख्त पर बैठे हैं। ये आत्मा का सिंहासन व काल तख्त है। आत्मा को कभी काल खाता ही नहीं। सबका तख्त यह है प्रकृति के बीच। कहाँ है? इस पर वह अकाल आत्मा बैठी है। कितनी समझने की बात है। बच्चे में भी आत्मा आती है तो भृगुटी के बीच में बैठती है। वो छोटा तख्त तो फिर बड़ा होता जाता है।
यहाँ गर्भ में आत्मा को भोगनी पड़ती है, तब पश्चाताप करते हैं, हम कभी पाप आत्मा नहीं बनेंगे, ऐसा पश्चाताप अंदर करते हैं, हम कभी पाप आत्मा नहीं बनेंगे। आधा कल्प पाप आत्मा बनते हैं, अब बाप द्वारा पावन आत्मा बनते हैं। तुम तन मन धन सब कुछ बाप को देते हो, इतना दान कोई जानते ही नहीं। दान लेने और देने वाला भी भारत में ही होता है। ये सब महीन बातें समझने। भारत कितना विनाशी खंड बना है और सब खंड खत्म होने वाले हैं। ये बना बनाया ड्रामा है, ये तुम्हारी बुद्धि में है, दुनिया नहीं जानती। इनको नॉलेज कहना अच्छा है, नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम, इनसे इनकम बहुत होती है। बाप को याद करो, ये भी नॉलेज देते हैं, फिर सृष्टि चक्र की भी नॉलेज देते हैं, इसमें मेहनत है। हम आत्माओं को वापस जाना है, इसीलिए इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से उपराम रहना है। देह सहित जो कुछ देखते हो सब खल्लास हो जाना है। अभी हम ट्रांसफर होते हैं, ये तो बाप ही बता सकेंगे। ये बहुत बड़ा इम्तिहान है जो बाप ही पढ़ाते हैं। इसमें किताब आदि की तो कोई दरकार ही नहीं है, बाप को याद करना है और बाप 84 का चक्र समझा देते हैं। और ड्रामा की ड्यूरेशन को तो कोई जानते ही नहीं, और अंधियारे में है। तुम अभी जगे हो, मनुष्य तो जगते नहीं है। कितनी तुम मेहनत करते हो, विश्वास नहीं करते कि भगवान आकर इन्हों को पढ़ाते हैं। जरूर कोई में तो आएगा ना। अब बाप आत्माओं को राय देते हैं, ऐसे ऐसे करो जो मनुष्य समझ जाए। तुम्हारे लिए तो सहज है, नंबरवार तो है ही, स्कूल में भी नंबरवार होते हैं और पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं, और इस पढ़ाई से बड़ी राजाई स्थापन हो रही है। पुरुषार्थ ऐसा करना है जो हम राजा बने। इस समय जो तुम पुरुषार्थ करेंगे ना, वे कल्प कल्पांतर करते रहेंगे, फिक्स हो जाएगा। इसको ईश्वरीय लॉटरी कहा जाता है। किसको थोड़ी किसको बड़ी लॉटरी होती है, राजाई की भी लॉटरी है। आत्मा जैसा कर्म करती है ऐसी लॉटरी मिलती है। कोई गरीब बनते हैं, कोई साहूकार बनते हैं। इस समय तुम बच्चों को सारी लॉटरी बाप से मिलती है। इस समय के पुरुषार्थ पर बहुत मदार है। नंबर 1 पुरुषार्थ है, याद कर। तो पहले योग बल से स्वच्छ तो बने। तुम जानते हो, जितना हम बाप को याद करेंगे उतनी नॉलेज की धारणा होगी, और बहुतों को समझा कर अपनी प्रजा बनाई। भल कोई भी धर्म वाला हो, जब आपस में मिलते हो ना तो बाप का परिचय दो। आगे चल वे देखेंगे कि विनाश सामने खड़ा है, और विनाश के समय मनुष्य को वैराग्य आता है। हमको सिर्फ कहना है तुम आत्मा हो। हे गॉड फादर किसने कहा? आत्मा नहीं। अब बाप आत्माओं को कहते हैं कि मैं तुम्हारा गाइड बनकर तुमको ले जाऊंगा मुक्ति धाम में। बाकी आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, तो मोक्ष का भी क्वेश्चन नहीं। हर एक का अपना अपना पाठ बजाता है।
आत्माएं सब है इमॉर्टल, कभी भी विनाश नहीं होंगी। बाकी वहां जानने के लिए बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। कर्म तो हुए ना, तो वो विनाश होंगे। याद से घर चले जाएंगे। आखिरीन बड़े बड़े सन्यासी भी समझे, वापिस तो सबको जानना है। तुम्हारा पैगाम सबकी बुद्धियों में ठका करेगा। तब तो गायन है, अहो प्रभु तुम्हारी गत मत। तो जरूर किसको मत देंगे या अपने पास रखेंगे। उनकी मत से सदगति कैसे होती है सो जरूर बताएगा ना। फिर वे कहते तुम्हारी गत मत तुम जानो, हम नहीं जानते हैं। ये भी कोई बात है? हा? एक तो तुमको भगवान मत दे और फिर तुम उस मत पर ना चलो और फिर बाद में कह दो तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। तो फिर मत क्यों दे? ये भी कोई बात है? बाप कहते इस श्रीमत से तुम्हारी गति हो जाती। अभी तुम जानते हो, बाबा तो जो जानते वे हमको सिखलाते हैं। ये जानते हो कि बाबा जो जानते वे हमको सिखलाते हैं। तुम कहेंगे हम बाबा को जानते हैं, वो गाते हैं तुम्हारी गति मत तुम जानो, परंतु तुम ऐसे नहीं कहेंगे। बुद्धि में सारा ज्ञान बैठ जाए और इसमें भी टाइम लगता है। संपूर्ण तो अभी कोई बना नहीं है। संपूर्ण बन जाए तो यहां से चले जाए। अब जाना तो है नहीं, अब सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा को माना ब्रह्मा बाबा को भले पहले जोर से वैराग्य आया, देखा डबल सिरताज बनता हूं। ये भी ड्रामानुसार बाबा ने दिखाया। मैं तो झट खुश हो गया, खुशी के मारे सब कुछ छोड़ दिया। विनाश भी देखा तो चतुर्भुज भी देखा, समझा अभी राजाई मिलती है, थोड़े रोज में विनाश हो जाएगा, ऐसा नशा चढ़ गया। अभी तो समझते ये तो ठीक है राजधानी बनेगी, ये भूतों को राजाई मिलनी है, एक हम जाकर क्या करेंगे। फिर समझ में आया कि इसमें टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि ये तो राजधानी बननी। अब हम एक अकेले जाकर क्या करेंगे। तो ये ज्ञान अभी मिलता है। पहले खुशी का पारा चढ़ गया। पुरुषार्थ तो सबको करना है, तुम पुरुषार्थ के लिए बैठे हो, है ना। जब बाबा को नशा चढ़ा तो बाबा ने तो सब समझा कि अरे चलो अभी बन जाऊंगा। फिर देखा ये क्या हो रहा है, ये तो राजधानी बननी है। तुम पुरुषार्थ के लिए बैठे हो, सुबह को याद में बैठते हो, ये बैठना भी अच्छा है। जानते हो बाबा आया है, बाप आया या दादा आया, बताओ। बाप आया या दादा आया, अब यह तो गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने ना। एक एक बच्चे को देखते रहेंगे, एक एक को बैठ साकाश देते हैं। योग की अग्नि है ना, योग अग्नि से उनके विक्रम भस्म हो जाए। जैसे कि बैठकर लाइट देते हैं, एक एक आत्मा को सर्च लाइट देते हैं। जैसे बाप कहते मैं हर एक आत्मा को बैठ करंट देता हूं तो ताकत बढ़ती जाए। अगर किसकी बुद्धि बाहर में होगी तो फिर करंट को कैच नहीं कर सके, बुद्धि कहाँ ना कहाँ भटकती रहेगी, उनको मिलेगा फिर क्या। कहते हैं मिठरा धुर तो धुराए, तुम प्यार करेंगे
तो प्यार पाएंगे। बुद्धि बाहर भटकती रहेगी तो बैटरी चार्ज ही नहीं होगी। बाप बैटरी चार्ज करने आता है, उनका फर्ज है सर्विस करना। बच्चे सर्विस स्वीकार करते हैं व नहीं, ये तो उनकी आत्मा जाने किस ख्यालात में बैठे हैं। तो ये सब बातें बाप समझाते हैं। मैं भी परम आत्मा हूं, मुझ बैटरी के साथ योग लगाते हो, मैं भी साकाश दूंगा। बहुत प्यार से एक एक को साकाश देता हूं। तुम तो बैठेंगे बाप को याद करने, बाबा कहते मैं एक एक आत्मा को साकाश देता हूं, सामने बैठ लाइट देता हूं। तुम तो ऐसे नहीं करेंगे। जो पकड़ने वाले होंगे वे पकड़ेंगे और उनकी बैटरी चार्ज होगी। बाबा दिन प्रतिदिन युक्तियां तो बतलाते रहते हैं, बाकी समझा ना समझा ये तो नंबरवार स्टूडेंट पर मदार है। तुम्हें बहुत तरावटी माल मिल रहा है, कोई हजम भी करे ना। बड़ी लॉटरी है, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की लॉटरी है, इस पर पूरा अटेंशन देना है। बाबा से हम करंट ले रहे हैं। बाप भी भृगुटी के बीच में बैठा है, बाजू में। तुमको भी अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, ना कि ब्रह्मा को। हम उनसे योग लगा कर बैठे हैं। इनको देखते भी हम उनको देखते हैं, आत्मा की ही बात है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, आत्मा को स्वच्छ बनाने के लिए, आत्मा को स्वच्छ बनाने के लिए सवेरे सवेरे बाप से सर्च लाइट लेनी है। आत्मा को स्वच्छ बनाने के लिए सवेरे सवेरे बाप से सर्च लाइट लेनी है। बुद्धि योग बाहर से निकाल एक बाप में लगाना है। बाप की करंट को कैच करना है। बाप की करंट को कैच करना है। दूसरा पॉइंट, आपस में भाई भाई के सच्चे लव से रहना है। आपस में भाई भाई के सच्चे लव से रहना है। सबको रिगार्ड देना है, सबको रिगार्ड देना है। आत्मा भाई अकाल तख्त पर विराजमान है। आत्मा भाई अकाल तख्त पर विराजमान है, इसीलिए भृगुटी में ही देखकर बात करनी है। इसीलिए भृगुटी में ही देखकर बात करनी है। आज का वरदान, अपने संपर्क द्वारा अनेक आत्माओं की चिंताओं को मिटाने वाले सर्व के प्रिय भव। अपने संपर्क द्वारा अनेक आत्माओं की चिंताओं को मिटाने वाले सर्व के प्रिय भव। वर्तमान समय व्यक्तियों में स्वार्थ भाव होने के कारण और वैभवों द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति होने के कारण आत्माएं कोई ना कोई चिंता में परेशान है। आप शुभ चिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क भी
उन आत्माओं की चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाता है। आज विश्व को आप जैसी शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है, इसीलिए आप विश्व को अति प्रिय हो। आज का स्लोगन, आप हीरे तुल्य आत्माओं के बोल भी रतन समान मूल्यवान हो। जैसे हमारा ये जन्म हीरे तुल्य है, तो आत्मा भी हीरे तुल्य है, क्योंकि डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी की पालना में पल रहे हैं। तो हीरे समान जीवन है, और जीवन हीरे समान है, आत्मा हीरे समान है, तो बोल होने चाहिए ना रतन समान, कि जो भी बोलो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हो, बाप की श्रीमत पर मान हो। कई बार हंसी मजाक में ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं, अरे हम तो मजाक कर, क्यों करना ऐसा मजाक, क्या जरूरत है। पल भर का सिर्फ हा हा ही हूँ, उससे क्या मिल जाना है। उसमें निरादर भी बहुत ज्यादा होता है और रिगार्ड खत्म हो जाता है, और कहीं ना कहीं हम फंस जाते हैं। और ये जो फंसना है वो हमारा हीरे तुल्य जीवन खत्म कर देता है, वैल्यू खत्म हो जाती है। इसीलिए बोलों का बहुत महत्व है, उससे पहले सोच का महत्व है। तो संकल्प, बोल और फिर आते हैं कर्म। तो जो हम सोचते हैं वो हम बोल देते हैं। कई बार हम जो भी सोचते हैं ना वो तुरंत तो बोल देते हैं, फिर हमारे कर्म बन जाते हैं। इसीलिए जीवन हीरे तुल्य है, आत्मा हीरे तुल्य है, तो बोल वो भी तो हीरे तुल्य होना चाहिए, माना रतन समान होने चाहिए। तो इस पे हमें अटेंशन देना है। ओम शांति।